सत साहेब सभी भगत आत्माओं को। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी तबाही आने वाली है और इसकी शुरुआत विदेश से होकर यहाँ पर आएगी। मतलब विदेशी मुल्कों से होकर जो भयंकर स्थिति है, जो नुकसानदायक स्थिति है, जो इंसानों को परेशानी में डालने वाली जो स्थिति है, वो जापान से शुरुआत हो चुकी है। जापान में भूकंप और सुनामी आ चुकी है, दस्तक दे चुके हैं। इसलिए सभी भगत सावधान हो जाइए और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाइए, क्योंकि हमारा सहारा, हमारा आधार केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम सिमरन और परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के गुणों को गाना, यह हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। तब जाके हम आराम प्राप्त कर सकेंगे, विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आदि अंत तक जो ज्ञान जानता है वही गुरु को गुरु करे। जो पूर्ण ज्ञान जानता है उसी से वो नाम ले जो सामर्थ्य नाम हो। सामर्थ्य नाम एक अलग होता है और संसार के नाम अलग होता है। कबीर साहब जी कहते हैं, कोटि नाम संसार में तिन से मुक्त ना होए, मूल नाम गुप्त जाप बिरला जाने कोई। उसे कोई बिरला ही जानता है जो मूल नाम को देने वाला है, जो मूल ज्ञान को देने वाला जो संत है, उसके पास वो नाम है। ठीक है दोस्तों, महाभयंकर स्थिति आने वाली है और हम देखते हैं कि जय गुरुदेव जी ने कितना कुछ बताया है देश और विदेश के बारे में, देश धर्म के बारे में। तो क्या भविष्यवाणी कहती है जय गुरुदेव की? चीन अमेरिका पर बम गिराएगा, भारत पाकिस्तान में लड़ाई होंगी, पूर्व का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैंने सन 70 में 4 करोड़ पर्चे बांटे। जय गुरुदेव जी बता रहे हैं कि सन 71 में 10 करोड़ लोगों को बिठाकर सुनाया और पर्चे बांटे। उस समय लोग कहते थे कि फिजुल में बाबा जी बकते हैं। मैंने कहा, बच्चा जब हो जाए तब मान लेना। वर्षा आई, आदमियों का नुकसान हुआ, पूरब का पाकिस्तान खत्म हुआ। जो जो होता जाए मेरे पर्चों पर निशान लगाते जाओ। अभी पश्चिम में लड़ाई होगी, पश्चिम का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तब मान लेना। तुम सब अपने दुखों से निवृत्त हो जाओ तो हमें प्रसन्नता होगी। बच्चा, अभी तो बांग्लादेश की गरीबी मिटाई जा रही है, फिर पश्चिम पाकिस्तान की गरीबी मिटाई जाएंगी, फिर उत्तर दक्षिण में लड़ाई होंगी। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा, अमेरिका में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश फैल जाएगा। अमेरिका चीन पर हमला करके उसे नष्ट कर देगा, फिर चीन की गरीबी मिटाई जाएंगी। बंदे, तेरी गरीबी मिटने का नंबर आने वाला नहीं है। जय गुरुदेव जी ने कितनी अच्छी बातें बोली हैं कि सर्वप्रथम जो चीन है, ये हमेशा ही उंगलियां करने का शौकीन है। इसे चैन से बैठने नहीं आता है। ये कुछ ना कुछ वायरस कभी तैयार करता है, तो कभी कुछ केमिकल तैयार करता है, तो कभी डुप्लीकेट वस्तु खाने को खिला देता है, खाने में लोगों को। तो इस तरीके से हरकत चीन करेगा और यही हरकत इसका विनाश का कारण भी बनेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ये बम गिराएगा तो अमेरिका इसे चिढ़ के कारण चिढ़ जाएगा और इसे नष्ट करने की योजना अमेरिका से बन जाएगी और चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और बिल्कुल वो होने ही वाला है। 1 बीघा में 100 मन धान होगा तब गरीबी दूर होगी। 4 बीघा जमीन में जब 400 मन धान या 400 मन गेहूं किसान के खेत में होगा तब गरीबी दूर होगी। अभी तकलीफ बीमारी आई कहा, अभी तो इनका सामान तैयार हो रहा है। रोने मरने तड़पने त्राही त्राही करने की अभी तैयारी हो रही है। कार्य बाद में शुरू होगा, मामूल नहीं भारी परिवर्तन होगा। इसलिए इस बात को जो मिथ्या मानेगा वो मिथ्या इंसान कहलाएगा। सभी मनुष्य अपना अपना परिवर्तन कर ले। अभी समय है। भूकंप, तूफान, प्राकृतिक प्रकोप आने पर क्या होगा, ऐसी भयानक घटना होगी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भयानक घटना को अंजाम देगा
भूकंप और सुनामी जो विदेश से होकर हमारे देश में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, जय गुरुदेव जी को भी जेल में जाना पड़ा था। जय गुरुदेव जी को जेल में जाना पड़ा था जब वो प्रचार कर रहे थे, और उनकी भविष्यवाणी, उनका कथन, उनका प्रवचन सुनकर कुछ कारणों के मामले में और कुछ इनके ऊपर आरोप भी लगा था। लेकिन कुछ भी हो, ये महापुरुष थे और इन महापुरुषों ने जो भविष्यवाणी कथन की वो घटित होता ही जा रहा है। तो इसलिए इन बातों को मामूली या झूठा समझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी यथार्थ रूप में सिद्ध हुई है। तो चीन पर अमेरिका बम गिराएगा, और वो भी भारी वाला। चीन से भी घातक हथियार अमेरिका के पास है। अमेरिका में जितने घातक हथियार हैं, रशिया में जितने घातक हथियार है, ये पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा परमाणु बम अमेरिका और रशिया के पास है, रूस के पास है। इसीलिए ये देश सुपर पावर के कैटेगरी में आता है, सुपर पावर अमेरिका। तो उनसे जो पंगा लेगा उसको तो भारी नुकसान चुकाना ही पड़ेगा। तो चीन ऐसे हरकत करेगा, और जिस हरकत के कारण तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, परमाणु बम से अटैक होंगे, लेकिन हम और आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहां पर संत रविदास महाराज जी ने पहले ही बताया है कि देश बचाने के लिए होगा आह्वान। देश बचाने के लिए दिव्य महापुरुष एक आह्वान करेगा और अपने दिव्यता को प्रकट करेगा भारत के ऊपर। पूरे देश और विश्व में उसकी महिमा होगी। वो सूर्य के भांति चमकेगा और उसके ज्ञान का लोहा सबके हृदय में स्थान बना देगा। उसके ज्ञान का लोहा ऐसा होगा कि आपके हृदय में जगह बना लेगा, और आप अपने हृदय से उसको निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसे आसमान की भांति महिमा को प्रकट होते हुए देखोगे। जैसे कोई सामने ऊपर से बादल से आ रहा हो और हम अपनी खुली आंखों से उसे देख रहे हो, ऐसी महिमा प्रकट हो जाएगी, जिसे कोई भी देश विदेश का व्यक्ति, मनुष्य ठुकरा नहीं सकता या फिर उसे इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सत्य है। और सत्य का जो इनकार करता है, सत्य का विरोध करता है, वो मिट जाता है। सत्य अपने आप में ही प्रकाशित है। दोस्तों, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण होने वाली है, और ऐसी स्थिति बनती ही जा रही है। निकट है हम ऐसी स्थिति के कि बहुत ही हमें हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और सतभक्ति, नाम स्मरण और भक्ति में परमेश्वर के नाम में बल है, और उसी बल में हम सभी का काम बनेगा। परमेश्वर के नाम में ही हम सभी को राहत मिलेगी। परमेश्वर के नाम में ही हम चैन और सुकून की जिंदगी को जी सकते हैं। इसलिए लीजिए भरपूर खुले मन से परमेश्वर का नाम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, जय परमेश्वर की।